अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ विद मोहसिन। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। मैं होम्योपैथी डॉक्टर एंड फार्मासिस्ट आपकी खिदमत में हाजिर एक नई इन्फॉर्मेशन लेकर। आज की वीडियो किसी काउंसिल के मुताल्लिक नहीं होगी। आज की वीडियो जो होने वाली है वो दो पैथी पर होगी। होम्योपैथी और एलोपैथी में बुनियादी फ़र्क क्या है? कौन सी पैथी सबसे बेस्ट है? अगर आप किसी बीमारी में मुब्तला हैं या किसी बीमारी में सफ़र कर रहे हैं, तो आपको कौन सी पैथी चूज़ करनी चाहिए जो आपकी सेहत के लिए मुफीद हो? तो आज हम इस टॉपिक पर थोड़ी-सी तफ़सील से बात करने वाले हैं। फ़ैसला आपके हाथ में होगा कि आपकी सेहत के लिए कौन-सी पैथी पे जो है वो सबसे बेस्ट है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से छोटी-सी गुज़ारिश है, अगर आप व्यूअर्स मेरे चैनल पे नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह होम्योपैथिक रेमेडीज़ और होम्योपैथिक की मुतल्लिक जो वीडियोस जो हैं वो भी आपको साथ-साथ मिलती रहेंगी, आपके नॉलेज में इज़ाफ़ा होता रहेगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहली बात बता दूँ, 2 पैथी दुनिया में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही, पाकिस्तान, इंडिया और दूसरे ममालिक में एलोपैथी और होम्योपैथी। होम्योपैथी पाकिस्तान में तकरीबन 40% लोग होम्योपैथी पे काम कर रहे हैं और इंडिया में 80% जो लोग हैं वो होम्योपैथी पे काम कर रहे हैं। फ़र्क इतना है कि बहुत से कंट्रीज़ ने आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो ज़्यादा हर्बल और नेचुरल रेमेडीज़ पर इन्हिसार करना शुरू कर दिया है, क्योंकि वो इस चीज़ को समझ चुके हैं कि हमारी ज़िंदगी की जो ज़मानत है, वो जो है वो एक नेचुरल चीज़ से ही हमारी ज़िंदगी को मज़ीद जो है वो बेहतर बनाया जा सकता है। तो आज हमारी वीडियो 2 पैथी पर होगी। वैसे तो और भी मेथड बहुत ज़्यादा हैं किसी भी बीमारी की ट्रीट करने के लिए, जैसे एलोपैथी है, होम्योपैथी है, आयुर्वेदिक है, और भी मेथड हैं। लेकिन हम जस्ट इस टॉपिक में बात करेंगे होम्योपैथी और एलोपैथी में। तो सबसे पहली बात है, हम दोनों के चर्चे करेंगे, दोनों के बारे में आपको बताएँगे, दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे। तो फैसला आपने खुद करना है। मेरी वीडियो अगर आप कंप्लीट देख लेते हैं तो आपको होम्योपैथी डॉक्टर और एलोपैथी डॉक्टर की पूरी जो है वो हिस्ट्री, पूरी बैकग्राउंड, पूरी छुपी हुई बातें आपके सामने खुलकर आ जाएँगी। सबसे पहला एडवांटेज जो है वो एलोपैथी की बात करते हैं। एलोपैथी मीन्स वो पैथी जो दवाइयों से ठीक करती है, मतलब इंजेक्शन, कैप्सूल, टैबलेट्स और रेडिएशन वगैरह। जैसे हॉस्पिटल में गवर्नमेंट प्राइवेट होता है, इसको कहते हैं एलोपैथी मेडिकेशन। मतलब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमारा ट्रीटमेंट करता है, इंजेक्शन लगाता है, टैबलेट्स कैप्सूल देता है, हमें को ड्रिप लगाती है, तो ये एलोपैथी होती है, ठीक है। तो एलोपैथी की सबसे बहुत जो एडवांटेज की बात करें तो इमरजेंसी मेडिकल कंडीशन में एलोपैथी जो है वो सबसे आगे रही है और रहेगी। मिसाल के तौर पर एलोपैथी के अगर एडवांटेज की बात करें, सबसे बेस्ट एडवांटेज ये है कि हमने कोई भी इमरजेंसी की कंडीशन हो जिसमें कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है, किसी पेशेंट का, किसी अफराद का, किसी का भी एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उसका बहुत ज़्यादा फ्लूइड ज़ाया हो जाता है, उसमें ब्लड लॉस हो जाता है, शदीद चोटें आती हैं, तो इस सूरत में आपको होम्योपैथी के बजाय एलोपैथी पर इंहिसार करना चाहिए और फौरी तौर पर जो है वो आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। दूसरे नंबर पे, अगर किसी भी पेशेंट को कोई मायोकार्डियल इंफार्क्शन, कोई हार्ट अटैक का इश्यू है, तो फौरी तौर पर आपने एलोपैथी पे जाते हैं, क्योंकि वहां पर आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। आपने होम्योपैथी पे कभी भी इंहिसार नहीं करना। तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है, मिर्गी के बाज़ का पेशेंट को बहुत ज़्यादा झटके लग रहे हों, झटके लगने की वजह से उनको उनकी ज़िंदगी जो है बहुत ज़्यादा खतरे में भी हो सकती है। तो इस कंडीशन में जो है वो एलोपैथी सबसे आगे रही है और सबसे आगे ही रहेगी। उसके बाद आता है ट्रॉमा की कंडीशन में, इमरजेंसी की कंडीशन में आपको एलोपैथी पर इन्हिसार करना चाहिए, वो इसके लिए बेस्ट जो है वो रूट होता है। उसके बाद दूसरी चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट एलोपैथी का ये है, सर्जिकल डिजीज डील जो बीमारियां होती हैं, मतलब इसमें ये हो कि इसका सर्जिकल, मतलब इसके सर्जरी के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट चीज आपको बताता चलूं कि अगर किसी भी पेशेंट को अपेंडिक्स का इशू है, रैप्चर हो गई है, अपेंडिसाइटिस रैप्चर हो गई है, तो उस कंडीशन में कभी भी आपको होम्योपैथी पर इन्हिसार नहीं करना चाहिए। आपके लिए जो बेस्ट सपोर्टिव चीज होती है वो एलोपैथी होती है। मतलब उसका विदाउट सर्जिकल प्रोसीजर उसका ट्रीटमेंट नहीं है। अगर उसकी प्रॉपर तरीके से और बर वक्त सर्जरी नहीं की जाती तो पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो इसके लिए बेस्ट जो रूट्स होता है वो एलोपैथी जो है वो सबसे बेस्ट रूट्स है और वो सबसे आगे ही रहेगी और रही है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हार्ट की कोई वेन ब्लॉकेज होगी तो उसके लिए कार्डियक बाईपास जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर कार्डियक बाईपास उनका नहीं होता तो उस पेशेंट की जान भी जा सकती है। क्लियर। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कैंसर है,
किसी पेशेंट को कैंसर हो गया है, किसी ऑर्गन पर हो गया है, वहां पर ट्यूमर बन गया है, तो उसका सर्जिकल प्रोसेस के अलावा और ट्रीटमेंट कोई नहीं है। कभी भी होम्योपैथी पर आपने इन्हिसार नहीं करना। उसकी वजह यह है कि अगर कैंसर का बर वक्त इलाज नहीं होगा, बाज़ को कैंसर को वहां पर रिमूव करना होता है, बाज़ कर पूरे ऑर्गन को रिमूव करना होता है। अगर आपने इसका प्रॉपर सर्जिकल जो है वो प्रोसेस नहीं करवाते, तब आप पेशेंट की जो है वो जान भी जा सकती है। अब ये थे इनके बेनिफिट्स जो एलोपैथी की बात कर रहे हैं कि इन द इमरजेंसी मेडिकल कंडीशन टेम्परेरी के लिए जो एलोपैथी का रूट्स है वो आगे है और आगे ही रहेगा। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं इसके नुकसानात की। एलोपैथी के नुकसानात की, जो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट की जाती है, क्लिनिक में ट्रीटमेंट की जाती है, अब इनके नुकसानात क्या हो सकते हैं। सबसे पहली बात यह है, अगर आप किसी भी मर्ज में सपोज दैट अल्सर की बात कर लेते हैं, स्टोमिक अल्सर की बात कर लेते हैं, इस बीमारी में मुब्तला हैं और लॉन्ग टर्म जो है आप मेडिकेशन पे एलोपैथी मेडिसिन यूज कर देते हैं, कोई मैप्राजोल वगैरह, कोई रिनिटाडीन या कोई और चीज यूज कर रहे हैं, एलोपैथी जो है वो यूज कर रहे हैं, तो कभी भी आपको परमानेंट रिलीफ जो है वो नहीं मिलेगा जब तक आप मेडिसिन या एंटासिड सिरप वगैरह कैप्सूल यूज करते रहेंगे। आप ठीक रहेंगे। जिस दिन आपने कोई मतलब नागा कर दिया या आप कभी भूल गए, तो आपकी सारी अलामतें वो दोबारा वापस आ जाती हैं। कभी भी आप परमानेंट जो है वो एलोपैथी से ठीक नहीं हो सकते। ये सबसे जो है वो इसका नुकसान है। अगली बात से सबसे ये है कि इसमें कभी भी किसी क्रोनिक डिजीज का परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। क्रोनिक डिजीज मिसाल के तौर पर आप कह लें, इसको लिवर सिरोसिस का इशू है। आप इसके अलावा जो है वो किडनी में बहुत ज्यादा क्रिएटिनिन बढ़ चुका है, किडनी फेल हो चुकी है, तो उस कंडीशन में और भी आपको मामलात हो सकते हैं, मतलब कि आपको एच पेलोरी हो सकता है। तो इस क्रिटिकल या क्रोनिक जो डिजीज हैं, कभी भी ये एलोपैथी ट्रीटमेंट से क्योरेबल नहीं है। कोई शायद नादर 4 से 5% लोग लोग हैं जो क्रोनिक डिजीज से एलोपैथी मेडिसिन से ठीक होते हैं, अदरवाइज कोई भी सरवाइव नहीं कर पाता। ये जस्ट कुछ टाइम को डिले किया जा सकता है इस ट्रीटमेंट से। क्लियर। उसके बाद एलोपैथी में किसी किस्म का क्रोनिक डिजीज का परमानेंट इलाज नहीं है, ये इनका नुकसान है। अब इसके साथ साथ हम बात करते हैं होम्योपैथी की। होम्योपैथी की जितनी मेडिसिन होती है वो नेचुरल तरीके से तैयार की जाती है, नेचुरल पौधों से, प्लांट से उसकी जो है वो दवाई तैयार होती है। और एलोपैथी है, ये केमिकल पर मबनी होती है। ये तमाम अद्वियात जो है वो केमिकल से बनाई जाती हैं। तो याद रखें, अगर हम नेचुरल तरीके से दवाई यूज करेंगे तो वो हमारे लिए ज्यादा बेस्ट होगी, और केमिकल तरीके से यूज करेंगे तो वो हमारे लिए नुकसानदेह होगी। आप इसी चीज को ले लें, अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं एलोपैथी में, सपोज दैट अल्सर की बात कर लेते हैं, तो इसमें आप लॉन्ग टाइम के लिए अगर आप मैप्राजोल यूज करते रहेंगे तो आपको मजीद जो है वो ये केस जो है वो आर्टिफिशियल डिजीज की तरफ चला जाएगा। आप इससे कभी भी आपको रिलीफ नहीं हो सकता, आपको ऐसा ऐसा इससे मजीद नुकसान होता जाएगा। कभी भी आप परमानेंट जो है वो ठीक नहीं हो सकते। इसके साथ साथ आए अब होम्योपैथी पे। होम्योपैथी में जस्ट एक नुकसान है, बाकी होम्योपैथी का 100% जो है शिफा याब इलाज है। अब वो कौन सा नुकसान है, सबसे पहले हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला नुकसान ये है कि होम्योपैथी में किसी भी इमरजेंसी को डील नहीं किया जाता। मतलब कभी भी इमरजेंसी के लिए जो होम्योपैथी का रूट्स है, होम्योपैथी की जो चॉइस है, वो सूटेबल नहीं है। क्योंकि अब कह लें कि अगर किसी भी पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, अपेंडिक्स का पेन हो रहा है, अपेंडिसाइटिस रैप्चर हो गई है, तो कभी भी होम्योपैथी पर एनएसआर ना करें। ना ही होम्योपैथी जो है वो इस केस के लिए सूटेबल है। फौरी तौर पर एलोपैथी को चूज करना चाहिए। तो ये इनका नुकसान है। कभी भी इन द केस ऑफ इमरजेंसी मेडिकल कंडीशन में होम्योपैथी जो है वो उस पेशेंट के लिए जो है वो यूजफुल नहीं है। इसके साथ इसके जो बेनिफिट्स हैं, सबसे बेनिफिट्स ये है कि ये बहुत ज्यादा सस्ती जो है वो एक वे होता है पेशेंट के लिए। क्योंकि जब भी कोई एलोपैथी पेशेंट एलोपैथी डॉक्टर को चेकअप करवाने के लिए मरीज जो है वो 100 मरतबा सोचता है कि इसके पास ये कितनी फीस लेगा, कितने टेस्ट लिखेगा, इतनी महंगी मेडिसिन लिखेगा। तो ये जो है वो थोड़ा सा बहुत सारे और भी सवालात आपके जहन में आ सकते हैं जब आप डिसाइड करते हैं किसी एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाने के। लेकिन एज कम्पेयर अगर होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाने के लिए आपको इन चीजों की परेशानी नहीं होती, क्योंकि मोस्टली अद्वियात जो होम्योपैथी की होती हैं वो बहुत ज्यादा सस्ती होती हैं और पेशेंट जो है वो इन परेशानी से भी बच जाता है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये होती है, एलोपैथी के अद्वियात का अगर आपको 80% फायदा हो रहा है
वक्ती तौर पे तो आपको 40% नुकसान भी हो रहा है, लेकिन एज कम्पेयर टू होम्योपैथी आपका 100% शिफा है अगर आप एक एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, क्योंकि होम्योपैथी का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, साइड इफेक्ट होम्योपैथी का है अगर आप गलत तशखीस के जो साथ जो है वो मेडिसिन या कोई भी रेमेडीज दे देते हैं गलत तशखीस से, तब उसका नुकसान थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन इसका इतना नुकसान नहीं है एज कम्पेयर टू जितना एलोपैथी का है कि वो जान तक भी जा सकती है। लेकिन इसमें ये सीन बिल्कुल नहीं होता। 100% अद्वियात जो है वो शफा याबी की तरफ जो है वो काम करती हैं। इसके अलावा होम्योपैथी का ये एक और बहुत ज्यादा फायदा है, किसी भी क्रोनिक ट्रीटमेंट के लिए, क्रोनिक डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए होम्योपैथी जो 100% काम करती है वो 100% जो है वो शफा याबी की तरफ पेशेंट को ले जाती है। सपोज दैट लिवर सिरोसिस का इशू है, किडनी में क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है और गैस्ट्रिक अल्सर का इशू है, तो इसमें 100% जो है वो होम्योपैथी रेमेडीज जो है वो काम करती हैं और पेशेंट को परमानेंट के लिए शफा याब करती हैं। और इसके साथ साथ अगर आपको सक्सेस रेट की बात करूं, जो एलोपैथी सक्सेस रेट्स है जिसमें मेडिकेशन करवाई जाती है वो है 5 से 7%, लेकिन एज कम्पेयर टू होम्योपैथी जो क्रोनिक डिजीज होती है उसकी ट्रीटमेंट की सक्सेस रेट जो है वो 98% जो है वो पेशेंट जो है वो क्योरेबल हैं होम्योपैथी रेमेडीज के साथ। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो चीजें जो होम्योपैथी विदाउट सर्जिकल, विदाउट सर्जरी जो है वो ठीक कर सकती हैं, वो कौन सी हो सकती हैं, आपको थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जैसे किडनी स्टोन है, ये होम्योपैथी में 100% इसका इलाज है। ये आप होम्योपैथिक रेमेडीज यूज करके आप इनसे निजात हासिल कर सकते हैं। इसी तरह ब्लैडर में स्टोन हो सकता है, इसमें भी कंडीशन है कि आप होम्योपैथी मेडिसिन खाकर आप इससे भी 100% शिफा याब हो सकते हैं। इस तरह साइनसाइटिस है, गुदूद हो जाती है नाक में और गले में, इसमें भी होम्योपैथी में 100% इसका इलाज जो है वो मुमकिन है, आपको किसी किस्म की सर्जरी करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। और उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं, जो एलोपैथी होती है वो बहुत ज़्यादा महँगी अद्वियात होती हैं। अगर आपका कोई भी पेशेंट जो है वो बीमार है और क्रिटिकल कंडीशन में है, उसको फौरी तौर पर जब आप हॉस्पिटल ले जाते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। यहाँ तक कि लोग जो है वो अपना मकान, दुकान और बहुत सारी चीज़ें भी बेच देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उस पेशेंट का खर्चा जो है वो पूरा नहीं आता और आखिरकार वो मरीज़ जो है वो जान की बाजी भी हार जाता है और इसके साथ-साथ सब कुछ जो है वो घर वाले उसका लुटा देते हैं। यानी कि इतना एक महँगा इलाज है और सक्सेस रेट जो है वो आपको बता दें कि 5 से 7% है 100 में से। इसके अलावा इसका क्रोनिक डिजीज में 100% शिफायाब इलाज भी अभी तक मुमकिन नहीं है। क्लियर। और इसके बाद स्किन डिजीज की अगर हम बात करें तो अगर एलोपैथी की बात करें, मुझे आज तक कोई ऐसा पेशेंट नहीं मिला जो कि स्किन की प्रॉब्लम में मुब्तला हो और वो एलोपैथी मेडिसिन खा के 100% ठीक हो गया हो। जब तक वो मेडिसिन खाता रहेगा, स्टीरॉयड यूज करता रहेगा, उसकी स्किन बेहतर होगी। जब वो छोड़ देगा तो सारी अलामात जो है वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक जो है वो उसमें जो है वो नजर आना शुरू हो जाएंगी, अलामतें जो आने शुरू हो जाएंगी, जो कि उनके लिए मजीद जो है वो कॉम्प्लिकेशन का सबब बनती हैं। लेकिन होम्योपैथी में 100% जो है वो शिफा है, नेचुरल रेमेडीज होती हैं, नेचुरल प्लांट से अखज की जाती हैं और स्किन के इन्फेक्शन या स्किन का कोई भी प्रॉब्लम हो वो होम्योपैथी से मुकम्मल तो है शफायाब हो जाता है। तो ये थी आज की वीडियो होम्योपैथी और एलोपैथी में। उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने ये वीडियो मेरी कंप्लीट देख ली है तो आपको ये आइडिया हो चुका होगा कि अगर आप किसी भी बीमारी में मुब्तला हैं तो आपको कौन सी पैथी जो है वो यूज करनी चाहिए। तो होम्योपैथी एज ए बेस्ट ऑप्शन है। आप कोई भी अगर क्रिटिकल या कोई भी क्रोनिक डिजीज में आप मुब्तला हैं विदाउट इमरजेंसी कंडीशन, तो आप होम्योपैथी को ज्यादा जो है वो उस पर एतमाद करें, तो आप इनसे ज्यादा जिंदगी में खुशहाली जो है वो ला सकते हैं। तो आज की ये मेरी वीडियो थी, तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।